आईबीएस में घबराहट और बेचैनी क्यों होता है, इस वीडियो में वही मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आप लाखों रुपए बर्बाद कर दोगे आईबीएस के नाम पर, फिर भी आपको ये कोई नहीं बताएगा कि घबराहट बेचैनी क्यों हो रही है। जब भी आप काम करके आते हो या कहीं से दौड़ के आते हो या कोई भी क्रिकेट वगैरह खेल लिया या कहीं पे रनिंग कर लिया, जैसे घर पे पहुंचते हो तुरंत आपको घबराहट बेचैनी हो जाती है। ये आईबीएस का एक लक्षण है। ये क्यों होता है, इसको कैसे आप ठीक कर सकते हो, वो भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले क्या है कि अगर आपको घबराहट बेचैनी हो रही है तो सबसे पहले क्या करना है कि इस तरह से 3 अंगुल आपको यहाँ पे रखना है, नाभि के ऊपर बिल्कुल सेंटर में। अगर पैल्पिटेशन होता है इस तरह से बहुत हल्के हल्के एकदम बिल्कुल जरा सी हल होगी, ठीक है। अगर तेज हो रही है तो वो गड़बड़ है, और अगर बहुत स्लो धड़कन हो रही है और नाभि के बिल्कुल सेंटर में हो रही है तो समझ जाओ कि आपको घबराहट बेचैनी होगी भी नहीं। समझ गए मेरे भाई। जिसको भी घबराहट बेचैनी वाली समस्या रहती है आईबीएस में, उनकी यहाँ पर नाभि खिसकी रहती है, और यहाँ पर नाभि के ऊपर जब 1-2 इंच ऊपर आप इस तरह से आप जब चेक करोगे अंदर इस तरह से, तब आपको इस तरह से अंदर से धड़कन पैल्पिटेशन महसूस होगा। बस यही कारण है कि आपको घबराहट बेचैनी होती है। जैसे आप काम करके आते हो या दौड़ के आते हो, कोई भी काम करके आते हो या ऑफिस से जब आते हो गाड़ी चलाकर, तुरंत घबराहट बेचैनी होती है। उसका यही रीज़न है कि आपकी नाभि बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। जितना ज़्यादा ऊपर की तरफ नाभि जाएगी उतना ही ज़्यादा आपको घबराहट बेचैनी बढ़ जाएगी। और उल्टे सीधे अगर योगासन करोगे, जैसे आप सूर्य नमस्कार कर दोगे या कपालभाति कर दोगे या भुजंगासन कर दोगे, ठीक है, या ट्विस्टिंग वाला कर दोगे, तो आपका घबराहट बेचैनी बढ़ जाएगा। इसलिए मैं बताता हूँ कि भाई बहुत सारे योगा जो है आपको नहीं करने चाहिए। जितना आपको बताया गया है स्पेशली आईबीएस में हमारे चैनल पर, उतना ही आपको करना है। तो इसको रिड्यूस कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। उसको देखना है आपको कि क्या करना है। ठीक, सबसे पहले कमर उठाओ। कमर उठाना है, कमर के नीचे इस तरह से एक तकिया रख देना है। ठीक, इस तरह से रखना है। थोड़ा सा दूर से दिखाओ तो दिखे क्या करना है। ठीक है, ऐसे तकिया रख देना है। उसके बाद एक हाथ यहाँ रहेगा, एक हाथ इस पे अपने घुटने पे रहेगा। इस तरह से अपने को दबा के रखना है, राइट। 20 सेकेंड राइट वाले लेग और 20 सेकेंड लेफ्ट वाला लेग, इस तरह से। ठीक, बस हमने 1 सेट किया, आपको 3 सेट कर देना है। और थेरेपी लेने के बाद जब आप घर पे जाते हो तो भी आपको यही वाला आसन आपको घर पे 4-6 महीने करवाते रहना है। भूल जाओगे कि आपको आईबीएस था। हाँ, अगर ये आप नहीं करा पाओगे और रनिंग करके आओगे, दौड़ के आओगे, क्रिकेट वगैरह खेल दोगे या कहीं कुछ भी इस तरह का कार्य कर दोगे वजन उठाने वाला, तो आपकी नाभि ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। फिर आपको थोड़ा सा घबराहट बेचैनी और ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह के सिम्टम्स आपको ट्रिगर करते हैं। ठीक है, तो आपको अगर खाने से पहले ये जो अभी मैंने किया ये करवाते रहोगे तो करवाते करवाते क्या होगा कि आपका डाइजेशन एकदम मजबूत हो जाएगा। ठीक है, और आपका वेट जो है वो गेन होने लगेगा, आपको खाया पिया शरीर को लगने लगेगा। ठीक है, क्योंकि नाभि हमारी जितनी ज़्यादा सेंटर में रहेगी, इस एरिया के जितने भी अंदर के ऑर्गन्स है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, हमारा किडनी है, ब्लैडर है, ठीक है, लीवर है, ये सारे अच्छे कार्य करते हैं। इनका फंक्शन जो है वो प्रॉपर रहता है। अगर नाभि खिसकी रहती है तो यहाँ के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका जो वर्क फंक्शन है बहुत ही फ्लैक्चुएट करता है। ठीक है, इसलिए हम तकलीफ़ में रहते हैं। तो ये आपको करा लेना है। आप देखेंगे कि आपकी घबराहट बेचैनी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कम हुई। ठीक है दोस्त, धन्यवाद, नमस्कार।